रहीम अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप लोगों का? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और हम भी ठीक हैं। और आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ मज़ेदार चनों की रेसिपी। वाइट वाले चने मैंने बनाए हैं और इसकी ख़ास बात यह है कि इसके अंदर ना तो टमाटर यूज़ होगा और ना ही दही यूज़ होगा और ग्रेवी आप इसकी चेक कर सकते हैं। इसके अलावा ख़ास बात यह है कि इसकी ग्रेवी इतनी अच्छी बनाने के लिए ना तो आपको कोई आलू बॉईल करके डालना पड़ेगा, ना दाल, और ना ही चनों को आपने जो है वो मैश करके डालना पड़ेगा। और फिर भी ग्रेवी जो है इसकी इतनी ज़बरदस्त बनेगी और रेसिपी बहुत मज़े की है। ट्राई ज़रूर करिएगा, रिकमेंड है आपके लिए, बहुत मज़े की है। और इसी तरह से फिर आपको हमेशा चने बनाने की फरमाइश की जाएगी कि इसी तरह से बनाकर खिलाएं। इसको आप पूरी, पराठे के साथ, चावल के साथ, चपाती के साथ जो है वो सर्व कर सकती हैं। थोड़ा सा धनिया हम डालेंगे इसके ऊपर और एक हरी मिर्च मैं इसके ऊपर डालूँगी। बहुत ज़्यादा जो है आपने इसको ना धनिया डालना है और ना ही बहुत ज़्यादा हरी मिर्चें डालनी है। ठीक है, लोग चेक कर लें, इसका ग्रेवी चेक कर लें, ज़बरदस्त सी है। ठीक है, और मज़े की बात यह है कि झटपट तैयार हो जाती है। तो शुरू करते हैं अपनी इस मज़ेदार सी रेसिपी को। ये तकरीबन ना 2 कप चने थे जिनको मैंने रात भर भिगोया है और अब मैं इनको उबालने के लिए रखा है। पानी डाल दिया है, 1 चम्मच नमक डाल दिया है और एक बड़ी प्याज को मैं इस तरह कट करके इसके अंदर डाल दूँगी। ठीक है, तो प्याज जो है जब ये उबलेंगे तो उसके साथ ही प्याज इसके अंदर मिक्स हो जाएगी, तो प्याज का जितना भी फ्लेवर है वो भी इसके अंदर आ जाएगा। बहुत मज़े की रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अब मैं कुकर का ढक्कन बंद करती हूँ जब तक चने ना गल जाए। तो चने जो हैं वो बॉईल हो रहा है, तो मैंने क्या किया है कि 1 टेबल स्पून लिया है ज़ीरा, 1 टेबल स्पून लिया है साबुत धनिया, 1 ली है बड़ी इलायची, 1 टीस्पून लिया है मैंने ये काली मिर्च के दाने और ये मैंने 3 लिए हैं सूखी मिर्च। अगर आपके पास लंबी वाली हैं तो आप वो भी ले सकते हैं। ठीक है, इनको हम रोस्ट कर लेते हैं, एक अच्छा सा मसाला बनाएंगे पहले। ठीक है, और जलाना नहीं है, बस हल्की आंच पर इनको रोस्ट करना। काली मिर्च को जब रोस्ट किया जाता है ना तो इसका जो फ्लेवर है ना वो समझ लें दुगना हो जाता है, बहुत अच्छा फ्लेवर निकलता है। ठीक है, तो इसको हम पहले कर लेते हैं रोस्ट हो जाएगी तो चूल्हा बंद करने के बाद मैं इसके अंदर डालूँगी 1 टेबल स्पून के बराबर कसूरी मेथी। ठीक है, चूल्हा बंद है, बस अब ये जितना गर्म है फ्राई पैन, इसी में कसूरी मेथी भी जो है वो रोस्ट हो जाएगी। गला मेरा बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया है, मौसम चेंज हो रहा है तो सब लोगों को आई थिंक ये प्रॉब्लम हो रही है नज़ले बुखार की। बस अब हम इस मसाले को कर लेंगे ठंडा करने के बाद हम कर लेंगे इसको ग्राइंड। है जी, कुकर मैंने खोल दिया है, चने अच्छे तरीके से गल चुके हैं। ठीक है, बस अब हम इनको इसी तरह छोड़ देंगे, हल्की आंच कर दूंगी मैं और ढक्कन मैंने इसका हटा दिया। ठीक है, लेकिन मैं इसको हल्की आंच पे यानी इसको गर्म ही रखूँगी चनों को। अब मैं इसका मसाला तैयार करती हूँ। मसाला तैयार करने के लिए वही फ्राई पैन है जिसमें अभी मैंने रोस्ट किया था मसाला, उसी में मैं तकरीबन आधा कप लूँगी ऑयल। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए, जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर तकरीबन 1 से 1.5 टेबल स्पून भर के मैं डालूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट। ठीक है, और उसको हम भून लेंगे अच्छे तरीके से, इसका कच्चापन जो है उसको दूर करेंगे। लहसुन अदरक जब अच्छी तरह भून जाएगा तो मैं इसके अंदर 1 टीस्पून भर के डालूँगी हल्दी पाउडर, टीस्पून डालूँगी लाल मिर्च का पाउडर। इसका सब भून लेंगे दोनों मसालों को। जो मसाला हमने रोस्ट किया था उसको मैंने ये मोटा मोटा सा ना ग्राइंडर में नहीं किया, बल्कि मैंने इसको हाथ से अच्छी तरह ना मोटा मोटा सा थोड़ा सा बनाया है, यानी इसके चंक्स रहने चाहिए। ये एकदम आपने पाउडर फॉर्म में नहीं बनाना है। ये इसमें थोड़ा सा भूनते हैं। कितना ज़बरदस्त सा हमारा मसाला तैयार हो गया। अब हमने क्या करना है, चूल्हा बंद करके और इस मसाले को लेकर जो है वो हमने डालना है जो हम चने तैयार करना है। देखें मैंने हल्की आंच पे रखे हैं, इसमें मैं इसको मिक्स कर दूँगी। अब ये इस मसाले के साथ ना ये चने पकेंगे। ठीक है, इनको मैं तकरीबन 10 मिनट पकाऊंगी और फिर ये गाढ़े भी हो जाएंगे जितना गाढ़ा आपने रखना है। दूसरे आपने ये देखा कि ना तो मैंने इसमें कोई चने पीस के डाले हैं, ना कोई आलू पीस के डाला है, ना कोई दाल इसमें डाली है उबाल कर। ठीक है, लेकिन इतने अच्छे से ये चने गल के ना ग्रेवी खुद ही बनना शुरू हो गई है। तो आपने चनों को बहुत अच्छी तरह से गलाना है, थोड़े से इस तरह से मैश कर दें चनों को, चम्मच से वैसे ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अभी 10 मिनट के बाद फिर हम आपको इसका लुक दिखाते हैं। जी, हमारे मज़ेदार से जो हैं वो चने तैयार हो गए। बस अब हम इनको डिश आउट करते हैं और थोड़ा सा धनिया और हरी मिर्च इसके ऊपर डाल देंगे और ये मज़ेदार से आपके बग़ैर टमाटर और बग़ैर दही के
देखें इसकी ग्रेवी आप चेक करें कितनी ज़बरदस्त बन गई है। उन 2 चीज़ों को हमने नहीं भी डाला है तो कितनी ज़बरदस्त इसकी ग्रेवी बनी है, ठीक है। और खाने में इंतहाई लजीज़ है। यकीन करें आप ये रेसिपी ट्राई करेंगे तो घर वालों को बहुत पसंद आएगी और वो बार बार आपसे फरमाइश करेंगे कि इसी तरह से चने बनाएं। अब मैं करती हूँ इसको डिश आउट। उम्मीद है आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह कल फिर हाज़िर होंगे एक नई रेसिपी के साथ। जब तक दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।